ये कहानी है प्रकाश लाल की, जो एक सुंदर से गांव बिमलपुर में रहते थे। प्रकाश लाल एक ऐसे आदमी थे जो दूसरे को खूब ज्ञान देते थे, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं करते थे। हर दिन गांव के चौराहे पर बैठे रहना और लोगों को ज्ञान भरी बातें समझाना, वही उनकी रोज की आदत थी। अगर प्रकाश लाल के ज्ञान की बात करें तो उनका ज्ञान बिल्कुल भी बुरा नहीं था, लेकिन दिक्कत वो थी कि वो खुद कभी अपने ज्ञान पर अमल नहीं करते थे। एक दिन सुबह सुबह प्रकाश लाल रोज की तरह गांव के चौराहे पर बैठे हुए थे। तभी गांव का एक लड़का बहुत दिनों बाद गांव आया। वो शहर में दूसरे के नीचे काम करता था। प्रकाश लाल ने उस लड़के को देखकर कहा, अरे वो पंकज है ना? हाँ हाँ प्रकाश काका, मैं ही हूँ। अरे यार, तू तो बहुत बड़ा हो गया, आजकल क्या करता है? पंकज ने प्रकाश लाल की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, बस प्रकाश काका, क्या ही करेंगे, शहर में दूसरे के नीचे काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तनख्वाह कितना देते हैं? तनख्वाह तो बहुत कम देते हैं, लेकिन क्या करूँ, घर पर भी बेकार बैठ नहीं सकता। अब बड़ा हो गया हूँ, कौन खिलाएगा? हाँ पंकज, बात तू सही कह रहा है। काम नहीं करेगा तो कोई खिलाएगा भी नहीं। हाँ प्रकाश काका, बस इसलिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। ये कहकर पंकज वहां से चला गया। पंकज के जाने के बाद प्रकाश लाल मन ही मन में सोचने लगे, यार क्या दिन आ गए हैं। अब तो गांव का हर लड़का शहर जाकर दूसरे के नीचे काम कर रहा है, लेकिन ये अच्छा भी नहीं है। उस दिन प्रकाश लाल ज्यादा देर तक चौराहे पर नहीं बैठे। थोड़ा गंभीर होकर जल्दी अपने घर चले गए। शाम हो रही थी। प्रकाश लाल खेत से अपनी गाय लाए, उसे घर में बांधा और चुपचाप घर के सामने बैठकर सोचने लगे। घर वालों ने पहली बार प्रकाश लाल को इतने गंभीर देखा। उनके बड़ा भाई लाला ने पूछा, अरे प्रकाश, आज क्या हुआ है, इतने गुम क्यों बैठे हो? प्रकाश लाल ने पहली बार कुछ भी जवाब नहीं दिया। लाला ने फिर पूछा, प्रकाश क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं भैया, बस एक बात दिमाग में बैठ गई है। कौन सी बात? आजकल गांव के सारे लड़के शहर जाकर दूसरे के नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनका कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा नहीं होता तो काम क्यों करते होंगे? आज काम है ठीक है, लेकिन अगर कल मालिक उन्हें काम से निकाल देगा तो उनका क्या होगा? उनका भविष्य कहाँ है? बात तो सही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? दूसरे के बारे में सोचकर हमें क्या मिलेगा? अगर हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं काका, तू कर। ये कहकर लाला वहां से चले गए। धीरे धीरे रात हो गई। प्रकाश लाल भी सोने चले गए, लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वो सोचते सोचते पूरी रात निकल गई। सुबह होते ही उन्होंने गाय को चारा दिया और रोज की तरह गांव के चौराहे पर आकर बैठ गए। लेकिन आज वो किसी नई उम्मीद के साथ बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि गांव का एक लड़का पैदल शहर के बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। अरे राहुल, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे पंकज काका, कल काम से एक दिन की छुट्टी लेकर घर आया था, आज वापस जाने का समय हो गया। ये सुनकर प्रकाश लाल बहुत खुश हुए, क्योंकि जिस तरह के इंसान की वो तलाश कर रहे थे, भगवान ने वैसा ही इंसान उनके सामने भेज दिया। सुन राहुल, अगर तू मेरी बात मानेगा तो तुझे शहर जाकर दूसरे के नीचे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर राहुल थोड़ा भावुक होकर बोला, मतलब प्रकाश जी, मैं समझा नहीं।
प्रकाश लाल मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुझे गांव में ही कोई अच्छा काम मिल जाए तो क्या तू शहर जाएगा? अरे हरगिज नहीं, शहर इतना दूर, इतना महंगा, अपने ही घर में मेहमान बनकर आना पड़ता है, लेकिन ऐसा मौका गांव में कहाँ मिलता है। मौका कोई नहीं देता राहुल, मौका खुद बनाना पड़ता है। तुम सोचो, तुम्हारे घर की जमीन में मिट्टी बहुत बढ़िया है, साल में 5-6 महीने धान की खेती होती है और बाकी जमीन ऐसे ही खाली पड़ी रहती है। राहुल को बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। तो क्या खेत ही करना पड़ेगा? धान के 5 महीने में ही पूरा साल निकल जाता है, बाकी 7 महीने कौन खरीदेगा? ये सुनकर प्रकाश लाल गंभीर होकर बोला, राहुल मूर्ख जैसी बात मत कर। मैंने खेत का उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए दिया था। हमारे गांव की सबसे बड़ी भूल वही है कि गांव में सिर्फ खेती ही होते हैं। राहुल अब पूरी इंटरेस्ट के साथ प्रकाश लाल की बातें सुनने लगा और उनके साथ चौराहे पर बैठ गया। तो फिर बताइए प्रकाश जी, मैं और क्या कर सकता हूँ? अगर हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं। बस बोलिए प्रकाश जी, अब मैं शहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, चल मैं तुझे एक जगह दिखाता हूँ। प्रकाश लाल आगे आगे और राहुल पीछे पीछे चलने लगे। दोनों बात करते हुए गांव के पीछे पहाड़ के नीचे एक जगह पर रुके। प्रकाश जी, वहाँ क्यों लाए हो? प्रकाश लाल मुस्कुराते हुए बोला, आज तुझे वहाँ कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं तुझे वहाँ से महीने का 1 लाख रुपया कमा कर दूंगा। राहुल तो हक्का बक्का रह गया। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछो? हाँ जरूर पूछो। क्या सच में ये मुमकिन है? तू बस मेरा साथ दे, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। 1 महीना बीत गया। प्रकाश लाल और राहुल ने मिलकर वहाँ एक रिजॉर्ट खोल लिया। धीरे धीरे गांव के और लड़के शहर छोड़कर गांव में ही काम करने लगे। अब उनका रिजॉर्ट बहुत अच्छा चलने लगा। महीने की सिर्फ 1 लाख नहीं, 11 लाख रुपये तक कमाई गांव में ही रहकर होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी का भला होते हुए देख लो तो किसी न किसी के नजर जरूर लग जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ प्रकाश और राहुल के रिजॉर्ट के साथ। जब उनका रिजल्ट खूब चलने लगा तो गांव का ही एक बहुत जलनखोर आदमी, नाम था सुनील, जो किसी का भला होते हुए दे ही नहीं पाता था, उसने सीधा जाकर पुलिस स्टेशन में प्रकाश और राहुल के रिजल्ट के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। एक दिन शाम को रिजॉर्ट में पुलिस की गाड़ी आ पहुंची। अरे कहाँ है इस रिजॉर्ट का मालिक? पुलिस को देखते ही राहुल घबराकर बाहर आया और बोला, हाँ जी सर, बोलिए, मैं ही हूँ इस रिजॉर्ट का मालिक। ओह, तो तुम ही हो जो वहाँ दारू का धंधा चलाते हो। दारू? अरे सर, ये कैसी बात कर रहे हो आप? यहाँ तो नारियल पानी भी बिना बिल के नहीं मिलता। हाँ हाँ, हमें सब पता है। अब थाने चलो, वहाँ 1-2 पीठ पर पड़ेगी तो सब अपने आप याद आ जाएगा कि गलती किसकी थी। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसका हाथ पकड़ा और सीधे थाने ले गई। उधर प्रकाश लाल 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। जैसे ही उसे खबर मिली कि राहुल को पुलिस उठा ले गई, वो सीधे थाने पहुंच गया। सर, आपने बिना किसी सबूत मेरे रिजॉर्ट के मेरे को फाउंडर को थाने ले आया। सबूत तो हमें मिला है, तभी तो उसे लाए हैं। जरा बताइए, कौन सा सबूत मिला है? हमें कल ही खबर मिली थी कि तुम्हारे रिजॉर्ट में रात को दारू का धंधा चलता है। इतना सुनते ही प्रकाश सब समझ गया। उसे याद आया 2 दिन पहले सुनील खुद दारू पीकर रिजॉर्ट में झगड़ा करने आया था। जब उसे माना किया था तो उसने जाते जाते धमकी दी थी, देख लूंगा तुम दोनों को। सर, आपको सच में गलतफहमी हुई है। जिसने हमारे रिजॉर्ट पर केस किया है वही सबसे बेवरा है। 2 दिन पहले वो खुद दारू पीकर हमारे रिजॉर्ट में झगड़ा करने आया था। जब हमने माना किया तो अब वो सारे नाटक रचा है।
प्रकाश की बात सुनकर पुलिस वालों को पूरी कहानी समझ आ गई।